Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। दीदी, ओ दीदी, जेबा दीदी, अगर आप कायर नहीं है, अरे जेबा दीदी बात तो सुनो, अगर आप कायर नहीं है तो अपना वीडियो कैमरा। नहीं, तुम तो कुत्ता को मरोगे। अरे हम मरेंगे ठीक है, लेकिन आप जो है वो कायर नहीं है तो वीडियो अपना ऑन कर सकती, थोड़ा बहादुरी बता सकती है आप। ना मैडम वो तुम नहीं, ना मैडम ना मैडम वो तुम, ना मैडम वो तुम। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी, दीदी आपकी शादी हो गई दीदी? नहीं। दीदी आप कितने साल की है आप दीदी? 24। एज विल यू गेट मैरिड? ये काम रह गया। 24 साल की शादी नहीं हुई। रसूलुल्लाह 6 साल की बच्ची के साथ शादी कर रहे हैं आप। हाँ, एजुकेटेड है तो आपने शादी क्यों नहीं की? सुन्नत पे अमल नहीं किया? आयशा की सुन्नत पे अमल नहीं किया? बिल्कुल करूंगी। तो वो तो 9 साल की उम्र में करनी चाहिए थी ना। सबकी अपनी मर्जी है, ये कोई लिखी हुई बात नहीं है कि करना ही करना है। अरे तो है ना, ऑप्शन तो दिया है ना। और हमारे लड़कियों के लिए ये सुन्नत नहीं होती ना। क्या मतलब? कैसे सुन्नत नहीं होती? सुन्नत तो अल्लाह की भी होती है। अल्लाह भी कहता है सुन्नत, अल्लाह भी सुन्नत पे अमल करता है, पता नहीं आपको? लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए 9 साल सुन्नत नहीं है ना। अच्छा दीदी एक बात बताओ, कंपलसरी नहीं है ना। अच्छा दीदी एक बात बताओ, मोहम्मद साहब ने बुढ़ापे में 55 साल में जो 6 साल की बच्ची से या 9 साल की बच्ची से शादी करके उनके साथ हमबिस्तरी की, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आता दीदी? मुझे नजर आता हो या ना आता हो वो अलग बात है। अरे यानी आपको नजर आता है? यानी आपको नजर आता है? नहीं, कोई अगर करना चाहता है तो बिल्कुल करे, मैं नहीं करूंगी। आप उसको थूकोगे नहीं? यानी आपके बगल में कोई बूढ़ा जो है 55 साल का बूढ़ा, वो 6 साल की बच्ची के साथ शादी करके आया तो आप उसको थूकोगे नहीं? ईमानदारी से बताना, अल्लाह की कसम खा के। सुनो मेरी बात सुनो दीदी, मेरी बात सुनो। नहीं, हमारे घर में सारे पढ़े लिखे लोग हैं और ये अरे मतलब ये अनपढ़ लोगों का काम है ना, ये जाहिल लोगों का काम है ना, ये इस तरीके से करना। ये बात आप बोल चुकी है। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मैं कह रही हूँ कि हमारे घर में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं तुम्हारे घर का छोड़ दो दीदी, लेकिन ये बात जो है आपको आपके ईमान का वास्ता। अरे सुनो तो सही दीदी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपको आपके ईमान का वास्ता, आपके रसूल का वास्ता, और आपको अल्लाह की कसम खा के ये कहना होगा कि आपके बाजू में कोई इंसान 55 साल का अगर 6 साल की या 5 साल की, सुन तो लो सवाल, 5 साल की बच्ची को शादी करके लेके आए, आप उसको थूकोगे या नहीं थूकोगे? या कम से कम घर में बोलोगे कि नहीं साले बुड्ढे के दिमाग खराब हो गया है, एक इतना बूढ़ा होके 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है? बोलोगे या नहीं बोलोगे? अल्लाह की कसम खा के बोलो दीदी। नींद आ गई दीदी को? दीदी गई नहीं, दीदी को असल में यही होता है ना कि भाई जब ऐसा पॉइंट टू पॉइंट चले ना, अभी कोशिश करेंगे आगे कि वहां से हम भागने ना दे उनको, तो मसला अटक जाता है। ये अलग हाँ दीदी, नहीं मतलब, दीदी सुनो, अरे दीदी आप हमारे सामान काटने के लिए आप रेडी है? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला। अगर उसके अच्छा लड़की से पूछा सामान काटेंगे कैसे? छुरी से काटेंगी, मुंह से काटेंगी? अच्छा एडम, पहले वो पूछ लेंगे, पहले इनको ये तो बता दो कि आपके बाजू वाला अगर ऐसी हरकत करता है दीदी, अल्लाह की कसम। महिलाओं को अरे दीदी नाराज नहीं हो, सुनो मेरी बात सुनो, तुम तो मैं कह रहा हूँ ईसाई बन गए हो। अरे दीदी, अरे एडम यार दीदी को पूरा नाराज कर दिया। मैं कोई
इज्जत नहीं दे रहा यार। रुक क्या? एडम चुप बैठ यार। मैं चुप तो हूँ यार। दूंगा अभी, तू चुप बैठ। दीदी को बोलने नहीं दे रहा है। दीदी मेरी बात सुनो दीदी, आपके अगर नहीं, मैं अब्बूजान लड़की ने के माँ बाप से पूछूंगी कि भाई अरे आपको क्या दीदी प्रॉब्लम है, अगर उनको पैसे की प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प करूंगी। हाँ लेकिन शादी करने नहीं दोगे ना, शादी करने नहीं दोगे ना। उनको अगर लड़की कहेगी कि मुझे करना है तब फिर ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 6 साल की लड़की अगर बोल देगी मुझे कुएं में कूदना है तो आप उसको कूदने दोगे? 6 साल की बच्ची को अक्ल होती है दीदी, हक ईमानदारी से बोलना। अभी ये छोड़ दो कि मैं कौन हूं, मैं जहन्नमी हूं, एडम कोई जहन्नमी है, ये छोड़ दो। हक ईमान से आप बोलना, 6 साल की बच्ची जो है क्या वो ये इस बात का फैसला कर सकती है कि मेरे सामने ये बुरा इंसान है? ये तो नहीं है ना कि हमें करना ही है, कंपलसरी तो नहीं है ना। हम नए तरीके से आप सोचिए कि अगर आपके अब्बू जान, आप 24 साल की है तो हो सकता है अब्बू जान आपके 55 साल के हो, 50-55 साल के ही होंगे, तो आपके अब्बू जान नहीं बोलूंगा दीदी कोई गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं एकदम प्यार से आराम से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपके अब्बू जान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छा आपके अब्बू जान अगर ये सोचते हैं कि भाई इस्लाम मुझे बच्ची के साथ शादी करने की इजाजत देता है, वो सुन तो लो, दुनिया के सबसे अच्छे और फेमिनिस्ट एग्जैक्टली क्या चीज है जो पैदा होती है उड़ जाती है? पैदा होते उड़ जाती है चिड़िया। क्या बोले? चिड़िया। चिड़िया। तुम पैदा होते उड़ गए थे? बात देनी पड़ेगी इस अवाम की। मैं आपका क्या सवाल था? जो पैदा होते ही उड़ जाती है। पापा की परी। ये देखिए, हाँ कि रुक जाओ चली गई। एग्जैक्टली ये कहना चाह रही है कि मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, फेमिनिस्ट है, वो ये इस तरीके की घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। लेकिन मोहम्मद ने किया। एग्जैक्टली यही चीज है ना कि ये जो मुसलमान जो है ना वो रसूलुल्लाह की चक्कर में ये चीज मान भी लेते हैं ना, ये खुद के लिए ये चीज नहीं पसंद करेंगे। यही डिबेट में यही मैं बताना चाह रहा था, और अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो ये चीज समझ जाएगा। दीदी कैसा समझ गई देखो, दीदी आना चाहती है तो मैं दीदी के लिए जगह बना देता हूँ, बड़ी प्यारी दीदी है, गुस्सा आता है। और अब्बू के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मैंने कुछ नहीं बोला अब्बू के बारे में। अब्बू अच्छे नहीं, दीदी के अब्बू अच्छे हैं और दीदी भी अच्छी हैं, बस सिर्फ वो मोहम्मद के प्यार ने पागल किया है और कोई बात नहीं है। हमारा सामान काट रही है। अच्छा दीदी का भी सामने से मिल गई एडम, तो वो सामने जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, लोहे का वो बनाना, जैसा वो क्रिकेट में नहीं पहनते उसको, लोहे का कच्चा। हाँ लोहे की अंडरवियर पहन के जाना। हाँ, तो दीदी टांग मार देगी, हील वाली जूती मार देगी सामान के ऊपर। अच्छा ये देखो एडम, ये कितना बेकार सा आर्ग्यूमेंट है, और यही मोमिनों का है कि भाई इजाजत है ना, आपको करने के लिए थोड़ी ना बोला है, या आपको कोई ऐसा ये तो नहीं कहा है कि आपको करना ही पड़ेगा। साहिल भाई आज तक किसी लड़की से धमकी नहीं मिली थी, आज लड़की से भी मिल गई धमकी। अच्छा दीदी अगर सुन रही है तो आ जाए यार, दीदी ने जवाब नहीं दिया है। ये देखे चालाकी, देखे दीदी ने पूरा जवाब नहीं दिया है कि मैं इसको गलत मानूंगी, सिर्फ इतना कहा है कि मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू है, फेमिनिस्ट है, हम पढ़े लिखे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। यानी जो जाहिल होता है, जो बेकार इंसान होता है, वो ये काम करता है। ये दीदी हमारा सामान काटने पे भी चली हुई है यार। यार ये क्या चक्कर है यार। हाँ, अच्छा जेबा, अरे दीदी को, अरे अभी सब जन रुक जाओ यार, दीदी को आना है। जेबा नाज कह रही है कि स्टूडियो फुल है, 1 मिनट मैं फटाफट जगह बनाता हूँ। दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ। और बताओ किस तरह कट होगी हमें? अरे डॉक्टर साहब रुको यार, एक्चुअली डॉक्टर साहब का नंबर ही नहीं आ रहा क्योंकि कोई ना कोई मोमिन आ जा रहा है यार। तो डॉक्टर को ले ले, किसी और को रिमूव कर दे, डॉक्टर को ले ले, किसी और को रिमूव कर दे। अच्छा वो निकल गए अभी। दीदी आ गई। दीदी डिस्कनेक्ट हो गया था आपका? नहीं, सब लोग कह रहे थे कि हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर कि मतलब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं, अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने बीटेक किया हुआ है कि हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती। कोई जस्ट बिकॉज होता है इसलिए उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है या वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो भी यहाँ पे जो सामान काटने की बात कर रहे हैं तो ये लगेगा ना।
कि वो पीएचडी किया हुआ है उन्होंने बायो में। अरे तो ऐसा दीदी नहीं है लेकिन कि दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा दीदी, लेकिन आप स्ट्रीम छोड़ के चली क्यों गई थी? मैं पापा से पूछने गई थी कि शादी कंपलसरी होती है या नहीं। मैं समझा पापा से पूछने गई थी कि काटेंगी कैसे। नहीं, एक मिनट, पापा से क्या पूछने गए थे दीदी? कि शादी कंपलसरी होती है या नहीं। पापा ने कहा नहीं। तो हमने ये कब कहा कि कंपलसरी है यार? ये हमने नहीं कहा। हमने ये कहा कि अगर आपके मतलब कंपलसरी है कि मैं कब बोला? नहीं शादी की। नहीं, मैंने कंपलसरी नहीं कहा है। अरे मैंने ये कहा है कि आपको इजाजत है ना, आपको इजाजत है, यानी आपके कंपलसरी नहीं है। आपके अब्बू अगर 6 साल की बच्ची से शादी करना चाहते हैं तो इजाजत है इस्लाम की रूह से। बारे में हो या ना हो, साहिल भाई 2 मिनट मेरे को बात करने दो एकदम प्यार से। मेरी माँ जिंदा है। मेरी तो क्या 4 शादियां अलाउड है ना? वो 4 शादियां कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट एडम भाई मैं एक बात करता हूँ, सुनो लेकिन 4 शादियां तो मोहम्मद ने अलाउ की है। कुरान कहता है 2 या 3 या 4 के साथ करो। कुरान तो स्टार्ट ही 2 से शुरू होता है। सुनिए दीदी सुनिए। अरे दीदी एक बात सुनिए दीदी। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक नाम मुन्ना रखा हुआ है। बड़े हो जाओ भाई, नाम भी बड़ा कर। अच्छा दीदी बात सुनो, आप मोहम्मद की सुन्नत पे अपने पापा की अमल नहीं कराएंगी? मोहम्मद साहब की सुन्नत है ज्यादा शादियां करना, आप पापा से क्यों नहीं अमल करवानी कि वो भी 2 या 3 या 4 या 6 के साथ शादी करें? भाई वो खुश है अपनी धर्म पत्नी के साथ। नहीं, खुश की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अल्लाह मियाँ ने कहा है कि तुम, अल्लाह मियाँ ने तो एक का लफ्ज ही नहीं बोला। कुरान की आयत शुरू ही 2 से होती है, और तुम इनमें से 2 या 3 या 4 के साथ शादी कर लो। कुरान की आयत 2 3 3 4 बिल्कुल कर सकते हैं, पर उनकी मर्जी है ना। और नहीं, यही तो कह रहा हूँ, आप मदद करें ना उनके लिए। भाई 4 शादी करने को पावर भी मांगता है कि नहीं? बैटरी डाउन रहेगी तो 4 शादी कैसी करेंगे आदमी? आपके पापा में इतनी पावर है कि एक दिन एक को और दूसरे दिन दूसरे को सेटिस्फाई कर सके। और नबी की सुन्नत पे चलना है तो एक ही दिन सबके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह जो है सारी बीवियों के साथ एक ही रात में हम बिस्तरी करते थे। हम बिस्तरी भी करते थे 11 बीवियों के साथ रात में, और नमाज भी पढ़ते थे, ताज्जुद भी पढ़ते थे, और नफीले भी पढ़ते थे। अच्छा वो प्यारे नबी थे, उनकी बात अलग है। नॉर्मल जो प्यारे कैसे थे? शक्तिमान थे हमारे। अच्छा आप नबी का कंपैरिजन एक नॉर्मल इंसान से। अच्छा एक हमारे आपके नबी में सेक्स की पावर इतनी ज्यादा क्यों थी? 30 मर्दों हर तरह की पावर थी। वो जब लड़ाई पे जाते थे तभी के अंदर पावर थी। जो लड़ाई की ताकत थी वो तो अली में थी। मोहम्मद साहब जिस दिन लड़ाई करने गए थे उनके 2 दांत टूट गए थे। लड़ाई में पहले टूटे नहीं थे, शहीद हुए थे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? एक ही बात है, शहीद भाई दांत भी शहीद होता है भाई, ये मेरे को आज मालूम पड़ा भाई। अच्छा एक मिनट मुन्ना भाई, एक मिनट एडम, एक मिनट। अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो उसमें शिफा है। अरे दीदी ऐसा नहीं, रुक जाओ, ऐसा नहीं, रसूल की बात हो रही है। आपके लिए जान से प्यारे है रसूलुल्लाह के लिए ही आप मेरा और एडम का सामान काटने के लिए भी रेडी हो गई थी। थोड़ा रुक जाइए, इतना खूबसूरत सामान है मेरा। मैं गलत बात नहीं करूंगा, एक मिनट दीदी, मैं गलत बात नहीं करूंगा, जो है वही बताऊंगा। नहीं तो तुमने मुझे सेक्स में बोला था कुत्ते, इसलिए मैंने बोला था। अच्छा ठीक है, वो दर गुजर। अच्छा ये गलत एडम, ये दीदी पे कुछ मत बोलो प्लीज, मैं डांटूंगा तुमको। हाँ दीदी को नहीं बोलना, जो लिखा है वो बोलो, ठीक है? अच्छा सॉरी दीदी, सॉरी बोलो सब लोग, सॉरी दीदी। और मैं इतनी कायर नहीं हूँ, एक मोमिना इतनी कायर नहीं होती कि तुम मुझे कुछ भी बोलो और मैं तुम्हें जिंदा दूंगा। कितनी कायर होती है ये बता दें? आपने कहा इतनी नहीं होती, कितनी होती है? बिल्कुल कायर नहीं होती। अरे एडम रुक ना भाई। अच्छा यार अरे रुक ना एडम, रुक ना प्लीज दीदी। अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ। तो बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ दीदी मान लिया आप बहुत स्ट्रांग लेडी है, ठीक है। मुझे ये बताओ दीदी, आप जो है वो रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो उसमें शिफा है,
ठीक है, जहन्नम की आग से भी आपको बचाएगा, आड़ कर देगा। एक मिनट रुको ना दीदी, मैं आपको अभी दलील दे दूंगा, थोड़ा देर रुक जाइए, मैं आपको दलील दे दूंगा, लिखा हुआ है, ठीक है। आपके आलिम साहब भी कहते हैं कि हाँ ये वाकिया है, रसूलुल्लाह ने इस तरीके से कहा है। अच्छा ठीक है, एक बात मान लीजिए, है लिखा हुआ, क्या प्यारे नबी अभी है इस धरती पे के? अच्छा हाँ, अगर आपको रसूलुल्लाह के जमाने में आप अरे सुनो तो सही दीदी, अगर आप वो लक्की पर्सन होती रसूलुल्लाह के ज़माने में, और आप चाहेंगी भी ना कि रसूलुल्लाह के ज़माने में हो, क्या आप देख सकती, अगर आप रसूलुल्लाह के ज़माने में होती, या समझिए कि रसूलुल्लाह बुराक लेकर इस ज़माने में आ जाए कब्र मुबारक से, तो क्या आप उनका पेशाब मुबारक पहचानेंगे कैसे कि वो रसूल? अरे मालूम, अरे अल्लाह ने बता दिया कि ये आपके रसूल है, आसमान पे क्लियर, ठीक है, आपको मालूम पड़ गया कि हाँ यही अल्लाह के रसूल है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि क्या आप रसूल मुबारक का पेशाब मुबारक ग्लास में अगर डाल के दिया जाए तो क्या आप पिएंगी वो? भाई मैं उनको जो ज्ञान देना होता है ना, वो मतलब जो भी उनका टीचिंग होता है वो सुनूंगी। पेशाब नहीं पियोगे? पेशाब, सॉरी गुस्ताखी हो जाएगी, पेशाब मुबारक नहीं पियोगे? भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि? अरे यार रुको, मैं अगर लिखा भी हुआ है तो ये पुरानी बात थी, पुराने जमाने के लोगों के लिए। अरे तो तुम अगर उस अरे देखो दीदी, देखो कैसा है ना, अभी जैसा मेरे से सवाल करो ये सेम सवाल कि भाई तुम उस जमाने में होते और रसूल पाक जो है वो पेशाब मुबारक सामने रखते, तो क्या मैं पी लेता? तो मैं कहूंगा नहीं पीता मैं, वहां मेरे को उल्टी आ जाती, मैं नहीं पीता, ठीक है, मेरे से सवाल करोगे तो। लेकिन साहिल, अगर आपने जहन्नम की आग से बचना है तो आपको पीना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, अरे भाई वो जहन्नम की आग मैं बोलूंगा ये झूठे रसूल है। एक मिनट रुको, अरे रुको दीदी, रुक जाओ दीदी, रुक जाओ यार प्लीज, रुक जाओ दीदी। तो उस जमाने में अगर आप मुझे भेजोगे तो मैं नहीं पीऊंगा, ठीक है, तभी का तभी मुर्तद, भले से गला काट दो। इस जमाने में बोलोगे कि रसूलुल्लाह इस जमाने में आ जाए अगर, तो क्या मैं पीऊंगा? मैं बोलूंगा नहीं पीऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ दोनों सवाल, जैसे मैं जवाब दिया वैसा आप बताइए। रसूलुल्लाह के जमाने में अगर आप होते, या अब रसूलुल्लाह बनता ही नहीं है ना, मैं समझ गई सवाल। नहीं, जवाब इसलिए नहीं बनता है क्योंकि जब आएंगे वो तब मैं देखूंगी, तब मैं बता दूंगी, सोचूंगी। अच्छा, मतलब पीने की पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है कि आप पियोगे उसमें अगर रसूल, क्योंकि आप मोमिना है, रसूलुल्लाह अगर कह रहे हैं कि भाई इससे आप जो है वो जहन्नम की आग से बच जाओगे। नहीं, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वो ही करके मैं बचूंगी, मैं उनकी टीचिंग से भी तो चल के बच सकती हूं। अरे लेकिन सुनो ना, रसूलुल्लाह इतना ग्रेट ऑफर दे रहे हैं कि आप सीधा जहन्नम की आग से बच जाओगे, तो आप क्यों नहीं करोगे? आप हिचकिचा क्यों रही है? मतलब ये काम आप नहीं करोगे ना? देखो जेबा दीदी, यही नहीं, यही कि आप सोचोगे, मतलब ये काम आपको बुरा लग रहा है, इस वजह से आप कह रहे हो कि मैं सोचूंगी। अगर आप पक्की मोमिना होती तो आप ये कहती मैं गट गट करके पूरा एक गुट में पी जाती, लेकिन आपका ये कहना कि मैं सोचूंगी, इस बात की दलील है। अगर आप अभी रेगिस्तान में चले जाओ, डेजर्ट में चले जाओ, आप मर रहे हो, तो क्या आप अपना पेशाब पियोगे? नहीं पीऊंगा, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। हाँ, तो मैं सोचूंगी उस बारे में। लेकिन वो औरत मर नहीं रही थी जो मोहम्मद का पेशाब पी रही थी। हाँ, वो औरत मर नहीं रही थी। और देखिए दीदी, देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं सोचूंगी। नहीं, अरे ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह का पेशाब पियोगे? सॉरी, पेशाब बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ सबसे, पेशाब मुबारक पियोगे? मैं डेजर्ट में जाऊंगी तब मैं अपना, लेकिन वहां पे डेजर्ट, अरे अपना बात नहीं कर रहे यार, अपना देखो, एक मिनट, मैं एक बात बोलता हूँ। देखो, आई एम सॉरी व्यूअर्स, लेकिन मेरे को बताना पड़ रहा है दीदी के लिए, क्योंकि दीदी रॉन्ग एग्जाम्पल दे रही है यार। अरे रुको ना दीदी, आप अपने पेशाब की बात करिए। अरे रुको ना दीदी, आप अपने पेशाब की बात करिए। देखिए, एक इंसान को अपने मारे हुए पाद की बास नहीं लगती। एक इंसान को जब वो टॉयलेट के लिए जाता है, संडास के लिए जाता है, टट्टी करने जाता है, तो उसको बास नहीं लगती है। जो बाजू वाला होता है, बाहर वाला होता है, उनको बदबू लगती है, गंदगी लगती है, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ठीक है, चलो एक टाइम पे आप अपना पेशाब भी पी लोगे, मेरा आपके पेशाब के ऊपर नहीं है। कोई और एग्जांपल है?
क्या मैं आपको बता रहा हूं ना कि खुद का पेशाब संडास आदमी को इतना गंदा नहीं लगता है, दूसरे का लगता है। ठीक है, खुद का थूक आदमी को गंदा नहीं लगता है, दूसरे का लगता है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप अपना पेशाब पिएंगी उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल है, क्या आप रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पिएंगी? वही तो बोला, सब सोचूंगी। पिएंगे मोमिना? हाँ, मतलब देखिए कि इनका ईमान जो है डगमगा गया है। मेरा ईमान डगमगाया नहीं है, बस मैं जब हो गया जब चीजें होंगी, जब अच्छा, कत्ल करने के लिए अच्छा दीदी एक और बात सुने, दीदी एक बात, आप लेट्स से कि आप कत्ल कर देती हैं हम में से किसी को, लेट्स अज्यूम, माशाल्लाह इंशाल्लाह व्हाटएवर, और उसके बाद आप पकड़ी जाती हैं और आपको डाल दिया जाता है जेल में सारी उम्र के लिए, और वहां पे आपको पता है कि जेलर जो है ना रोज सुबह शाम आके बजाएगी आपकी, तो क्या आपको कबूल है ये? पहली बात तो पहली बात तो जेल में होता नहीं है। होता है, तुम पता नहीं, तुम पाकिस्तान वहाँ का जेलर, लेट्स से वहाँ का जेलर जो है ना एक्स मुस्लिम है, वो एक्स मुस्लिम है, वो रोज आगे बजाएगी आपका सुबह शाम, आपको कबूल है ये? तो तुम मुझे जानते नहीं हो भाई, वो जेलर है, आप जेल में है, कुछ पता नहीं लगेगा आपको, आप क्या करें? नहीं तो वो ये होगा कि मैं या फिर मर जाऊंगी या फिर उसे मार दूंगी। अगर मेरी सांस चल रही है तो दो में से एक ही बचेंगे। लेकिन वो शुरू में 5-6 दफा तो बजाएगा ना, कि आपको कबूल है? वो पहली दफा ही तो बता रही हूँ, अगर मेरी सांस चल रही है तो वो जिंदा नहीं बचेगा, उसकी सांस चल रही है तो मैं हाँ ना, वो जिंदा कैसे नहीं बचेगा? उसने आपको पकड़े, 2 बंदों ने पकड़ा, 4 बंदों ने आपको पकड़ा और उसने बजाया रहा है और डेली बजा रहा है। वही बोल रही हूँ, वही बोल रही हूँ। ऐसी चीज आपको कबूल है? सिर्फ किसी एक बंदे को मार के, चाहे आप इतनी बड़ी सजा भी ले दुनिया में, कबूल है आपको? चल भी इसका आंसर ले लेंगे जरा। हाँ ले लो, फिर मुझे एक पॉइंट रखना है इसमें। जी, तो क्या आपको कबूल है इतनी बड़ी सजा लेना? भाई ऐसा क्यों होगा? अच्छा मैं एडम इसको ऐसे रखो, ऐसा सिचुएशन रखो, एक मिनट, अरे दीदी एक मिनट रुको। एडम सिचुएशन ऐसा रखो कि एडम जैसे मुर्तद के लिए या सलमान रुश्दी जैसे मुर्तद के लिए आपको अगर मारना है तो हम इस कंडीशन में अलाउ करेंगे कि आपको जेल में जब डाला जाएगा तो वहां का जो जेलर होगा वो दिन में 3 बार आपकी ठुकाई करेगा, ठीक है, आगे से और पीछे से। क्या आप फिर भी रसूलुल्लाह का बदला लेने के लिए ये कंडीशन एक्सेप्ट करके एडम को, साहिल को, मुन्ना भाई को या सलमान रुश्दी को मारना चाहोगे, पसंद करोगे या इस पे अमल करोगे? अभी ठीक है एडम? हाँ ठीक है। वो रेप है, रेप के लिए कौन? हाँ वो रेप करेंगे। हाँ तो मतलब नहीं मारोगे ना फिर? तो नहीं मारोगे ना? नहीं तो फिर मार के मैं फांसी लगा लूंगी। फांसी तो नहीं लगा सकते। लेकिन एक सेकंड, अल्लाह मियाँ फरमाते हैं कि अगर तुम अपने आप को फांसी दोगी, ठीक है, हाँ तो वही मैं समझ गई। अल्लाह मियाँ कहते हैं अगर तुम फांसी दोगी, सुन ले, मैं समझ गई, मुझे पता है। वेट क्या समझ गए पूछ लो एडम, क्या समझ गए पूछ लो, क्या समझ गए, उसके बाद बोलो कि तुम ये नहीं समझा रहे थे। नहीं क्या समझी? फांसी करोगी तो गलत है। नहीं फांसी करोगी तो क्या मतलब है, क्या होगा? अरे गलत है वो। अच्छा मैं आप बताने लगा, सुन लो। अल्लाह मियाँ कहते हैं अगर तुम अपने आप को फांसी लगा दोगी तो अल्लाह मियाँ तुम्हें जहन्नम में फेंकेगा। लेकिन जहन्नम में अल्लाह क्या करेगा? जहन्नम में अल्लाह तुम्हारी पिछवाड़े वाले सुराख में जंजीर डालेगा। तो बात यह है कि इस दुनिया में पिछवाड़ा फड़वाओगी या आखिरत में फड़वाओगी, ये बताओ क्या मंजूर है? हमेशा तक पिछवाड़े में जंजीरें घुसवाओगी अल्लाह मियाँ के फरिश्तों के थ्रू, या इस दुनिया में 20-30 सालों के लिए फिरवाओगी? तुम्हें बात तो करने की तमीज है नहीं। नहीं अरे लिखा हुआ है। दिखाओ मतलब लिटरली तुम्हें बात करने की तमीज। लिटरली अरे दीदी लिखा हुआ है ना। अरे हमको बात करने की तमीज नहीं, बराबर है दीदी, लेकिन आपने स्टार्टिंग में आगे कैसी बात की? आप यही बात स्टार्टिंग से अच्छे से करते तो हम भी अच्छे से बात करते दीदी। आप अरे लेकिन मुन्ना भाई ये जो बात बता रहा है एडम, वो लिखा हुआ है ना, एडम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। लिखा हुआ है, बराबर है, माना मैं। लेकिन अगर सलमान रश्दी ने इस्लाम छोड़ने के लिए तो किसी ने सैतानिक वर्स लिखा था, इसलिए मारा। यार वो सैतानिक वर्सेस के ऊपर मैं अगली स्ट्रीम करूंगा। नहीं मार रहा, बट
वो ये काम कर रहे हैं इसलिए उनके पीछे लोग। और बीबी जी मैं अगली करूंगा अगली स्ट्रीम इसी पे करूंगा सैतानिक वर्सेस पे, डोंट वरी। ये देखिए कि आपकी अल्लाह मियां क्या करेंगे। जो अरे तुम चुप रहो, जो कायर एक मिनट हमें कायर रहने दो। देखिए जरा, ये देखिए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है। सिस्टर एक सेकंड, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है कि ये जंजीरें इसके जिस्म में पिरो दी जाएंगी, पाखाने के रास्ते से डाल दी जाएंगी और मुंह से निकाल ली जाएंगी और इस तरह आग में भूना जाएगा, जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। अब मुझे ये बताइए कि इस दुनिया में आपने ये वाली सजा लेनी है या आखिरत में लेनी है? अल्लाह मियां की सजा है ये, मेरी नहीं है। हाँ दीदी जवाब तो दो दीदी। हाँ क्या हुआ दीदी? खुदकुशी करवाएंगी या हड़बड़ा गई है दीदी हड़बड़ा गई है। मैं खुदकुशी नहीं करूंगी। नहीं करेंगे। अच्छा फिर जेलर के साथ नहीं, मैं वो भी नहीं करूंगी। तो फिर आपको फिर मारने का प्लान फिर कैंसिल करना पड़ेगा दीदी। आप पक्की मोमिना नहीं है क्या? मोमिना बनेगी तू दीदी? क्या पक्की मोमिना बनेगी दीदी तू? अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, सलमान रज़दी ने जो भी लिखा तो आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, आदमी को इस्लाम के खिलाफ बोला तो आदमी को मारना जरूरी है क्या? नहीं तो फिर इस्लाम की हालत वैसे ही हो जाएगी जैसे ईसाई और हिंदुओं की। अच्छा एक मिनट अभी दीदी, अच्छा दीदी एक मिनट और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कहा आज कौन इज्जत करता है उनकी? कोई भी नहीं करता, कोई नहीं ना उनसे डरता है। आज तुम जीसस क्राइस्ट को गे लिख सकते हो, कृष्णा को गे लिख सकते हो और बीच रास्ते में घूम सकते हो। अरे हाँ ठीक, दीदी एक काम करो, दीदी एक काम करो, आप ये जो बोल रहे हो, एक मिनट आदम भाई, आप जो ये बोल रहे हो ना, ये कैमरा ऑन करके आप बोल के बताओ। आप कैमरा ऑन करके बात बोल के मुन्ना वेट देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात की है कि आप अपनी शर्ट के ऊपर जीसस क्राइस्ट इज गे लिख के चल सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा। अच्छी बात है ना ये तो। एग्जैक्टली आप रामा इस गे लिख के चल सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा। लेकिन आप मोहम्मद इस गे लिख के चलोगे, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। दूर फिटे मुंह इस कट्टरता के ऊपर। तू हमारे नबी की नाम क्या? अरे दीदी हड़बड़ा जाती है बीच बीच में यार। हमारे नबी का नाम आप इज्जत से ले। मैं वही अच्छा तो हजरत अल्लामा शेखुर रसूल शेखुल नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे दीदी? कम से कम आप नहीं अच्छा हजरत लगाएंगे। कम से कम आप हजरत तो लगा के बात कर सकते हो। लेकिन अच्छा ठीक है, इम्पोर्टेंट बात की है यहाँ पे, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। देखें इसका मतलब है कि ये वाली कट्टरता और कत्ल कताल और मारना, मैं आपको बताता हूँ दूसरे रिलीजन में नहीं है। आप यूरोप जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहां पे भी आप जीसस इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं, राम इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं। कोई कत्ल नहीं करेगा, ना क्रिश्चियन कत्ल करेगा ना हिंदू कत्ल करेगा। लेकिन वहां पे अगर आप मोहम्मद इज गे लिख के जाओगे तो आपको मुसलमान नॉन मुस्लिम कंट्री में भी मार देंगे। कितनी जलालत है, कितनी खबासत है। थैंक यू, इंशाल्लाह कत्ल करेंगे। बहुत ही फखर की बात है ना। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा दीदी चलो ये डिस्कशन तो हो गया इनके लिए कट्टरता, और इसलिए नहीं क्योंकि मतलब कोई और बात के लिए, बस इसलिए कि हमारे लिए मतलब हमारे नबी की इज्जत और हमारा नबी की, हमारे प्यारे नबी के प्रति हमारा जो प्यार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैं एक चीज, लेकिन साहिल भाई एक सेकंड, आप अपने जीसस की इज्जत, अगर मैं आपको यही चीज, अगर आप यीशु की इज्जत करते, अगर मैं आपको यही चीज इस्लामिक स्क्रिप्चर से दिखा दूं कि मोहम्मद इज गे, तो क्या करेंगे? तुम हो गए, तुम्हारा पूरा खानदान। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं इस्लामिक स्क्रिप्चर से साबित कर दूं कि आपके मुसलमान ऑथर्स ने ये बात लिखी हुई है कि मोहम्मद साहब के पास कोई शख्स आया और उसने मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस गया, और मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस के उसने बोला कि मोहम्मद साहब कहाँ तक इजाजत है, तो मोहम्मद ने कहा पानी आने तक की इजाजत है,
और नमकीन पानी आने तक की इजाजत है। तो उस वक्त शर्ट में नलका तो नहीं ना लगा हुआ था, वो बंदे के अंदर से निकल रहा था ना। वो यहूदियों की साजिश थी और उन्होंने लिखा है, मुसलमानों ने लिखा हुआ है, उन्होंने मिला दिया होगा। यहूदी ऐसे ही होते हैं। अरे दीदी, मुसलमानों ने लिखा हुआ है, मोहम्मद के बारे में यहूदियों को क्या पता हो? यहूदियों की किताबें तो खत्म हो गई थी पहली सेंचुरी से पहले, उसके बाद तो मुसलमानों ने किताबें लिखी हैं। वो चाहते थे इस्लाम को कमजोर करना, इसलिए उन्होंने लिख दिया होगा। अरे दीदी, मुसलमानों ने लिखा हुआ है, यहूदियों को तो अरबी भी नहीं आती थी। तो सीख लिया होगा, यहूदियों के लिए कौन सी बड़ी बात है, वो तो पागल औरत। अरे दीदी, इस्लामी किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर मतलब आप मानती है कि यहूदी जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं? हाँ, है ना, मानती है ना यहूदी इंटेलिजेंट? शैतानी वाली होती है। अच्छा, अच्छी वाली इंटेलिजेंस कौन सी होती है दीदी? वो घर जैसे कि वो जैद पटेल साहब ने बताया था, घर के जो काम है, तुम्हारे घर में क्या होता है और कैसे रहते हैं, ये मालूम रहना इंटेलिजेंस है आपके नजदीक? बिल्कुल है, अपना घर संभालना इंटेलिजेंस है। अरे दीदी, आप पढ़ाई क्यों करते हो? आप पढ़ाई मत करो, आप पुरानी पढ़ो दीदी, पढ़ाई मत करो। आप पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं भाई, पैसे वेस्ट हो गए पढ़ाई करके। सरकार के पैसे वेस्ट हुए क्योंकि सरकारी कॉलेज में पढ़ी हूँ, समझ में आई बात को? पैसा बर्बाद, और इतना आसान नहीं होता कि अच्छा साहिल भाई, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना। अच्छा साहिल भाई, ये इनको दिखाएं जरा, दीदी को ये दिखाएं, बड़ा जरूरी है दीदी को ये दिखाना, दीदी को दिखाना बड़ा जरूरी है। दीदी ये सुने। अरे दीदी, गलती में अपना यूनिवर्सिटी का नाम शाम बता दी दीदी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अरे दीदी ना करें, मर जाएंगी, मारी जाएंगी। ये देखें सच वाला जी, ये जो भाई कह रहे थे ना कि नंगे क्यों होते हैं, आमिर भाई ओके, ये जो कहते हैं नंगे होते हैं हम लोगों को करने के लिए, ये देखें नबी पाक अपने जमाने में भी ये सब कुछ करते थे। यार स्क्रीन दिखाइए मेरी, एक और हदीस ला रहा हूँ मैं। ये सर सच वाला जी, ये जरा पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। कुछ भी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो यार जो है। सर ये देखें, कमीज मोहम्मद साहब की कमीज के अंदर कोई घुस के पीछे से कुछ कर रहा है, सर पढ़े तो सही भाई, कुछ भी कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ मैं। पढ़िए तो सही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखल बैनहु व बैन कमीसिही फजअल युक़ब्बिलु व यल्तज़िमु ثم قال या नबी अल्लाह। वो उनके जो है कमीज के उनके शर्ट के अंदर घुस के चुम्मी भी की। सुनो, आगे सर, आगे बढ़े उसके बाद है सुम्मा क़ाल या नबी अल्लाह मश्शै अल्लज़ी ला यहिल्लु मनाअहु क़ाल अलमा। पानी तक चलो, पानी के निकलने तक चलो। कमीज के अंदर घुस गए और उनसे पूछा क्या नबी परमिशन है, कहाँ तक जा सकते हैं? नबी ने कहा जहाँ तक पानी कौन से? रजाल की बात हो रही है ना, मार रजाल की बात हो रही है। यानी मतलब ये है कि ये तो मुझे हलाल है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि ये यहाँ तक, अच्छा कहाँ तक हलाल है? तो उन्होंने कहा पानी आने तक हलाल। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? अब आपको पता है कि पानी जो है ना माँ, आपको नजर आएगा कुरान में। और आगे क्या आ रहा है, देखिए, और आगे और मजे की बात है, क़ाल या नबी अल्लाह मश्शै अल्लज़ी ला यहिल। अच्छा, उसके बाद पानी अगर नहीं आया, उसके और आगे तक मैं कहाँ तक जाऊँ? ला यहिल्लु मनाअहु क़ाल अलमिल्ह, यानी वो जो नमकीनी होती ना, तब तक तुमको करते रहना है, तब तक करते रहना, आप लोगों को करते रहना है। अरे मेरे भाई, ये अरे यार जो है, हम क्या कह रहे हैं यार जो है, ये मतलब एक होता है मिठास, एक होता है नमकीन आने तक करते रहना है, यानी उस पर चखना है, देखना है कि नमकीन आया नहीं आया, तब तक करते रहना है। सीमन की बात है, लिखा हुआ आपकी हदीसों में लिखा हुआ है सर। और ये जो है अल-मक्तबा अश-शामिला अल-हदीसा है। क्या तर्जमा है, ट्रांसलेशन? भाई हम वही तो कह रहे हैं ना, अल-मक्तबा। जी काफी है, मैंने पूरी वीडियो भेज दी है लाइव चैट के अंदर, ये मैं आपके लिए प्राइवेट चैट में भी डाल देता हूँ, आप इसको कम्प्लीटली देख लीजिएगा। ये सचवाला जी के चैनल पे कीजिए, और मैंने अपने चैनल पे इसका छोटा सा पोर्शन डाला है। और ये हदीस एक नहीं है, इस तरह की 8 हदीसें हैं
जिसमें ये लिखा हुआ है, ये मकतबा शामिला है और भी मल्टीपल हदीसों में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कहाँ से बचेंगी? ये सीमन के बारे में बात कर रहा था कुत्ता। तो नमकीन पानी नलके में से निकलेगा? अरे कुत्ता नहीं बात कर रहा था दीदी, किताबों में ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है दीदी, आप कुत्ता बना दिए उन सबको। नहीं वो कह रही हाँ दीदी, नहीं मैं जो बोल रहे थे उनको बोल रहे हो क्या? वो तो पढ़ अरे रहे जो हैं लिखा है वो तो पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ के बताया उन्होंने, उन्होंने थोड़ी ना लिखा है। हाँ दीदी, क्या किया जाए ये सब जो लिखा हुआ है इसका? मैं पूछूंगी अपने मम्मी से बात करूंगी। अच्छा मम्मी से बात करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ दीदी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि आप ये बात पसंद नहीं करेंगी कि जेल में या किधर और कोई और मर्द आपको यानी आपके साथ जो है वो। देखो तो ये बात ना बहुत गलत है कि बार बार आप मतलब आप मेरे को मारने के बारे में बोल सकते हो, बट ये बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह दो कि कोई जेल में मुझे जान से मार दे, वो ज्यादा अरे तुम बोलो तो चमत्कार, हम बोलो तो बलात्कार। एक मिनट हाँ नहीं मैं तो आपको मैंने आपको आप मुझे कह सकते हो कि आप मुझे जान से मार दो, ये ठीक है। अरे दीदी पहले पूरा आपका रेप करेंगे दीदी नहीं, अरे नहीं कह रहा हूँ, हम कभी नहीं चाहते कि नहीं आपने अरे 20 बार बोल दो, एक बार मारने की जगह सुनो मेरी बात। अरे दीदी हम इंसानियत को लेके चलते हैं, इंसानियत को लेके चलते, धर्म से आगे हम इंसानियत को गिनते हैं, हम मारने की बात नहीं करते दीदी। अच्छा सुन, एक मिनट रुको, अरे मेरी बात खत्म नहीं। अरे दीदी सुनो यार, मारने की बात करना। अच्छा बीच में कोई नहीं बोले अभी, प्लीज बीच में कोई नहीं बोले। देखो दीदी होता है कि लड़कियां कहीं किसी को मारने के लिए तो वो तुरंत रेप की धमकी दे देते हैं। अच्छा सुनो, मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरी प्यारी दीदी सुनो, देखो हम कभी नहीं चाहते कि किसी का भी रेप हो, कोई भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, ना आपके साथ ना किसी और के साथ, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ये बात मैंने क्लियर कर दी सबसे पहली बात। मैं आपसे कहना, अरे सुनो तो सही ना दीदी, मेरे को मेरा पॉइंट तो रखने दो। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, आप खुद इस चीज को पसंद नहीं करती कि कोई दूसरा इंसान जो है वो आपका फायदा उठा के, यानी आपको प्रॉपर्टी बना के आपके साथ वो सेक्स करे, ठीक है? आप ये खुद पसंद नहीं करी, आप मरना पसंद कर रही है। आप मुझे बताइए, रसूलुल्लाह ने जो कि बेस्ट रोल मॉडल है, और सहाबा ने, ठीक है, जो उनके कंपेनियंस है, इन्होंने दूसरों की औरतों को, बच्चों को, यानी वहाँ की जो औरतें थी उनको गुलाम बनाकर, बांदी बनाकर, लौंडी बनाकर उनके साथ सेक्स भी किया और उनको बेचा भी। आप सोचो कि उन औरतों के मैं जानती हूँ, वहाँ मैं रहती है क्या नहीं है, तो मैं मर जाती लेकिन आप मर जाती ना, मतलब आपके हिसाब से ये कितना घटिया काम है ना। तो ये घटिया काम जो है वो बेस्ट रोल मॉडल। लड़ने आई थी अगर नहीं, ये दीदी जी अभी आप लड़ने ही तो आ रही थी हमें, जाना पसंद, आप हमें मारने के लिए आई थी, लड़ने ही आ रही थी। हाँ अगर मैं तुमसे लड़ने जाती और मैं पकड़ा जाती तो मैं मरना ज्यादा पसंद करती। ये तो वही तो हम कह रहे हैं ना, वही तो हम कह रहे हैं ना। अरे जेबा दीदी, वही हम कह रहे हैं ना कि किसी औरत के साथ कोई इस तरीके से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आप जिसको बेस्ट रोल मॉडल मान रही है, और जो साहब यानी जो उनके बाद जो सबसे अच्छे लोग हैं, बेस्ट जनरेशन, वो इस तरीके की हरकत कर रहे थे। वो जंग में, अच्छा जंग में लड़ने के लिए, देखो दो चीज है, एक तो ये कि वो जंग में लड़ने के लिए आ रही थी, एक तो ये कि ये खुद भी जाके जंग करके उनको उठा के लेके आ रहे थे जीत के। तो आप ये देखोगे कि ये खुद जाके भी अटैक कर रहे थे, ठीक है, और पकड़ के लेके आ रहे थे। कई हदीसें मिल जाएगी कि ये अटैक करने गए और वहां से उठा के लेके आए औरतों को, उसके बाद जो है उनको बांटा भी आपस में। तो आप ऐसे को रोल मॉडल कैसे मान, अच्छा आप उस जमाने में होती तो क्या ये आपके साथ ये सुलूक पसंद करती? भाई मैं नहीं करती, मैंने तो शुरू में बोल दिया कि मैं मरना पसंद करती। तो फिर आप ऐसे इंसान को रोल मॉडल,
ये अरे तो दीदी पर्सनल चॉइस है भाई। नहीं, कोई औरत पसंद नहीं करेगी।